मैं हूं चुमखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। अंतर्राज्यीय सीमा पर अलर्ट रहेगी पुलिस, वाहनों की होगी विशेष जांच। सड़क हादसे में कर्मचारी हरीश भाटिया की मौत, सिंचाई विभाग में कार्यरत थे भाटिया। जज साहब के अनुरोध खुद को ढालेंगे वकील, वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने मांगा टाइम। बढ़ने लगी सिंघोड़े की डिमांड, हनुमानगढ़ में होने लगी खेती। और समाचार विस्तार से। अंतर्राज्यीय सीमा पर नाकेबंदी की जाएगी और हर आने जाने वालों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। एसपी कैलाश चंद्र बिश्नोई की अध्यक्षता में हुई क्राइम मीटिंग में कई निर्णय किए गए। मीटिंग में जिले भर से पुलिस अधिकारियों ने शिरकत की। पुलिस सभागार में बुधवार को हुई क्राइम मीटिंग, अध्यक्षता की जिला पुलिस अधीक्षक कैलाश चंद्र बिश्नोई ने। एडिशनल एसपी जसाराम बोस, डीएसपी नरेंद्र गोदारा, जंक्शन थाना प्रभारी भंवरलाल और टाउन थाना प्रभारी अंतर सिंह शौरान सहित जिले भर के अधिकारियों और थाना प्रभारियों ने भाग लिया। एसपी ने कहा कि अंतर्राज्यीय सीमाओं पर नाकाबंदी कर दी जाए तथा हर आने जाने वाले वाहन चालकों को रोककर कागजात चेक करने की व्यवस्था हो। उन्होंने कहा कि संदिग्ध वाहन चालकों को तत्काल रोकें और नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें। एसपी ने चिन्हित लोगों से हथियार जमा करवाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पहले भी हिदायत दी जा चुकी है, लेकिन कुछ थाना क्षेत्र में स्थिति आज भी संतोषजनक नहीं है। ऐसे में अब सख्ती बरतने की जरूरत महसूस होने लगी है। उन्होंने चुनाव को लेकर प्रत्येक पुलिसकर्मी को अलर्ट रहने की नसीहत दी। बैठक में कई अन्य मसलों पर भी खुलकर चर्चा हुई, खासकर नोहर, भादरा, भिरानी और संग्रिया क्षेत्रों में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता जताई गई। जाना था बाजार लेकिन मौत अपने पास बुला लाई। जी हां, मौत पर किसी का जोर नहीं, कब किसे अपने पास बुला ले। सिंचाई विभाग के कर्मचारी हरीश भाटिया के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। वे चले तो बेटे को साथ लेकर मार्केट, लेकिन मौत जैसे भाटिया का इंतजार कर रही थी। हादसों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। हर रोज औसतन 2 हादसे, वो भी शहर में। जिले की स्थिति कुछ और ही है। जंक्शन स्थित तिलक सर्किल पर एक पिकअप चालक ने बाइक पर जा रहे हरीश भाटिया नामक कर्मचारी को चपेट में ले लिया। दुर्घटना के वक्त उनका बेटा निशांत भी उनके साथ था। दुखद बात यह है कि करीब महीने भर पहले हरीश भाटिया की पत्नी नीरू भाटिया की मौत हो गई थी। पूरा परिवार उस सदमे से उबरा भी नहीं था कि बुधवार को दूसरा हादसा भी हो गया। एक्सीडेंट में हरीश ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि निशांत को चोटें आई हैं। कांग्रेस नेता सुशील बहल ने घायल निशांत को तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। हरीश भाटिया जो कि सिंचाई विभाग में कार्यरत हैं कर्मचारी, और वह अपने बच्चे के साथ काइनेटिक पे सवार होकर अभी घर से 100 कदम ही दूर पहुंचा था कि एक पिकअप बोलेरो गाड़ी जो बड़ी तेज लापरवाही से आ रही थी, RJ 31 GA 6613, उसने तेज गति से चलाते हुए और हरीश भाटिया जी के चोट पहुंचाई, जिससे गिरने से उनके सिर में चोट आने से उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। और जो बच्चा था उसके थोड़ी बहुत अभी चोट आई है, इस वजह से उसकी जो फर्स्ट एड के बाद में उसे घर पहुंचा दिया गया है। हनुमानगढ़ के नवनियुक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र पारिक बुधवार को अधिवक्ताओं के साथ रूबरू हुए। उन्होंने वकीलों से कहा कि वे परंपरागत तरीकों को त्यागें और त्वरित न्याय दिलाने में बेंच का सहयोग करें। वहीं अधिवक्ताओं ने भी इसके लिए थोड़ा टाइम मांगा। हनुमानगढ़ के नवनियुक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र पारिक ने अधिवक्ताओं से कहा कि वे पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने में बेंच का सहयोग करें। उन्होंने इसके लिए अपनाए जा रहे परंपरागत तरीके में बदलाव करने की आवश्यकता जताई। बार रूम में हुए कार्यक्रम में जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र पारिक ने कहा कि बार और बेंच दोनों का काम पीड़ितों को न्याय दिलाना है। इसमें किसी प्रकार की सौदेबाजी नहीं होनी चाहिए। कार्यक्रम में एडीजे बलजीत सिंह, तनवीर चौधरी, सीजीएम दयाराम गोदारा, हिना परिहार और लतिका दीपक पराशर आदि भी मौजूद थे। वरिष्ठ अधिवक्ता विनोद आर्यन, जगदीश चिलाना और शंकर सोनी ने कहा कि स्थानीय वकील उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए। बार संघ के अध्यक्ष मनीष सिंह तंवर ने आभार जताया। मंच संचालन एडवोकेट अमित कड़वासरा ने किया। मुझे ये कहने में जरा शर्म नहीं है कि अभी हम ढीले चल रहे हैं। आप बहुत फास्ट है, थोड़ा सा समय हमें देंगे
तो हम आपके अनुसार अपने आप को ढाल लें। मैं सभी सदस्यों की ओर से आपको ये आश्वस्त करता हूँ कि हमारी तरफ से बाद में कोई शिकायत नहीं आएगी। शुरू में हमको ये एडजॉर्नमेंट मांग सकते हैं क्योंकि अभी हमारी आदतें पूरी हुई। मुझे ये लगा कि अब एडजॉर्नमेंट जो है ये नहीं मिलेगा, इसलिए काम करने की जो आदत है हम कुछ लोगों की है, जिनमें से मैं भी शामिल हूँ, तो जो शैली है उसको थोड़ा बदलना पड़ेगा। तो बड़ा सुखद लगा और अच्छा लगा कि त्वरित न्याय भी है, तुरंत भी है और उसी टाइम फैसला है। तो मैं आपका अभिनंदन करते हुए आपको अश्योर करूँगा मेरी ओर से भी और पार्षद की ओर से भी कि न्यायालय का डेकोरम बनाने में और न्याय को त्वरित गति देने में पार्षद हमेशा आपका सहयोग है। आपकी जब से जस्टिस में 6 लाख में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठे गए, 30,000 में मजिस्ट्रेट कोर्ट में लंबित है और जो हमारा इंस्टीट्यूशन है उससे हमारा डिस्पोजल कहीं कम है। अगर दयानंद वहाँ एक भी नहीं आए और आप 200% कोटा देंगे तो हमें 10 दिन के मुकदमों के निस्तारण के लिए 15 साल लगेंगे और मजिस्ट्रेट कोर्ट के लिए 25 वर्ष लगेंगे। ये मुद्दे आपके आंकड़े हैं और यही एक चिंता का विषय बना हुआ है। और ईश्वर अपने अनुमान का दिया अपने देश के लिए नहीं है, पूरे विश्व में यही चल रहा है। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे MSc, MA, BCA, BBA, BSc, BCom, BA। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराज विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां। मैं BBA की स्टूडेंट हूं। मैंने BBA फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई। सिमरनजीत कौर, first year I scored 80% marks and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during this. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर क्लास और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक्स, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल, बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, डीजी वर्ल्ड, हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जिले का सर्वप्रथम डीजी वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियाँ जो AC, LCD और वॉशिंग मशीनें, माइक्रो ओवन, होम अप्लाइंस जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित संग्रिया रोड पर कुछ दुकानदारों ने सड़क पर अतिक्रमण कर रखा है। इससे न सिर्फ आने जाने वालों को परेशानी हो रही है बल्कि आगजनी की भी आशंका बढ़ी है। वहीं दूसरे दुकानदारों ने SDM करतार सिंह पूनिया को ज्ञापन देकर कार्रवाई करने की मांग की। संग्रिया रोड पर कुछ दुकानदारों द्वारा कब्जे कर लिए जाने से सड़क अवरुद्ध हो गई है। वाहन चालकों के साथ पैदल यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए बाकी दुकानदारों ने अब इसका विरोध करना शुरू किया है। अरुण सोनी, सतवंत सिंह, पवन शर्मा, मनोज सैनी, रामा सिंह, सूरजभान, आशीष कुमार,
राजेश गजरा और गुरनेक सिंह आदि ने एसडीएम करतार सिंह पूनिया को बताया कि संघिया रोड पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के सामने पटाखों की बिक्री होगी, जबकि कुछ मिस्त्रियों की दुकानें हैं जहां आग प्रज्वलित होने की आशंका रहती है। ऐसे में बड़ा हादसा हो सकता है। दुकानदारों ने नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की। एसडीएम ने कहा कि इस संबंध में रिपोर्ट हासिल कर उचित कार्रवाई की जाएगी। स्पिनिंग मिल मजदूर एक बार फिर आक्रोशित हैं। इस बार उनके निशाने पर है प्रबंधन और श्रमिक नेता, जिन्होंने मजदूरों की मंशा के विपरीत वर्कलोड बढ़ाने संबंधी समझौता प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने में जल्दबाजी दिखाई। लिहाजा श्रमिकों ने एकजुटता दिखाते हुए बुधवार को मिल गेट पर प्रदर्शन किया। वर्कलोड बढ़ाए जाने से नाराज हैं स्पिनिंग मिल के मजदूर। प्रबंधन का कहना है कि इस संबंध में श्रमिक यूनियनों के साथ समझौता हुआ है, लेकिन अब मजदूर उस समझौते को मानने से इनकार कर रहे हैं। ऐसे में मिल का उत्पादन कार्य प्रभावित हो रहा है। बुधवार को C2 और BMS से जुड़े मजदूरों ने प्रदर्शन किया और प्रबंधन विरोधी नारे लगाए। हर किसी का सपना होता है कि बच्चे नाम रोशन करें। फतेहगढ़ के आत्माराम गोदारा को इस बात का गर्व है कि उनकी बेटी मंजू गोदारा हनुमानगढ़ की पहली बेटी है, जिसे महिला रणजी क्रिकेट ट्रॉफी में खेलने का मौका मिला है। मंजू के हनुमानगढ़ पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। खेल की दुनिया में नाम कर रहे हैं हनुमानगढ़ के खिलाड़ी। खेल कोई भी हो, हनुमानगढ़ की खिलाड़ी प्रतिद्वंदी को पटखनी देने के लिए तैयार हैं। महिला क्रिकेट रणजी ट्रॉफी में धमाकेदार प्रदर्शन करने वाली मंजू गोदारा जब हनुमानगढ़ पहुंची तो सहयोगियों ने जैसे उसके स्वागत में पलक पांवरे बिछा दिए। टाउन स्थित गुरु द्रोणाचार्य छात्रावास में सहयोगियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस मौके पर मंजू के पिता आत्माराम गोदारा, अर्जुन अवार्डी जसवीर सिंह आदि भी मौजूद थे। आपको बता दें कि राजस्थान के जयपुर में सवाई मानसिंह स्टेडियम में जारी है रणजी ट्रॉफी के मैच। उसमें पहला मैच राजस्थान बनाम कानपुर के मध्य खेला गया, जिसमें राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 49.4 ओवर में 209 रन बनाए, जिसमें हनुमानगढ़ टाउन के व्यापार मंडल कन्या महाविद्यालय की मंजू गोदारा ने 24 बॉल पर 48 रन बनाकर राजस्थान को जीत दिलाई, जिसमें 5 चौके व 2 छक्के भी शामिल हैं, जिसके जवाब में कानपुर की टीम 129 रन बनाकर ढेर हो गई। मंजू ने कहा कि मैच में हार जीत का तो सामना करना ही पड़ता है। रणजी क्रिकेट खेल कर आई हूँ। जो पहले ट्रायल हुए थे इसके, उसमें से 70 लड़कियों में से 30 लड़कियां रखी थी उन्होंने। फिर उस 30 लड़कियों में से मुझे टीम में चुना गया और फिर वहाँ पे प्रैक्टिस मैच में मैंने अच्छा प्रदर्शन किया तो मुझे टीम में शामिल कर दिया गया। फिर टूर्नामेंट कानपुर में हुए। कानपुर में हमारा पहला मैच नागपुर के साथ हुआ था, जिसमें मैंने 24 बॉलों में 48 रन बनाए थे, जो कि हाईएस्ट थे। और राजस्थान की तीसरी लड़कियों में जो 6 लगाए हैं उस ग्राउंड पे, ग्रीन पार्क पे। और दूसरा मैच हमारा उसके MP के साथ हुआ था, जिसमें मैं ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं कर पाई, जिसमें मैंने 27 रनों का योगदान दिया था, जिससे हमें हार मिली थी। और तीसरा मैच हमारा UP के साथ हुआ था, जिससे हम क्वालिफाई नहीं कर पाए। मंजू के पिता आत्माराम गोदारा ने कहा कि गांव में आज भी लड़कियों के खेलने पर पाबंदी है, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। अपनी बेटी को खेलने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने इसके लिए द्रोणाचार्य अवार्डी RD सिंह का भी शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य छात्रावास में रहने और प्रशिक्षण की व्यवस्था करवाई। ये लड़की को नहीं खिलाते, हम घर ही रखते हैं, गाँव के कहते हैं। तो हम ये लड़की कहती है मैं खेलना चाहती हूँ, तो मैं आपके दम पर खेल कर दिखाऊंगा आपको मैदान से। तो ये खेलने लगी जी, गांव में खिलाते पढ़ाते लगे, फिर ये खेलने लगी। फिर यहाँ ले जी RD सर ने इन्होंने खिलाकर सर्विस करवाई, खिलाई, फिर क्रिकेट को फिर आगे भेजे जी। इनको बहुत अच्छा लग रहा है जी। और अभी वक्त है हेडलाइंस का।
है सिंघोड़ा। सुनने में भला अटपटा लगे, लेकिन यह 100% सच है। टाउन के पास खकरबहा क्षेत्र और आसपास के क्षेत्र में सिंघोड़े की पैदावार हो रही है, जो काफी स्वादिष्ट है। यह है टाउन के पास का दृश्य, सिंघोड़ा उत्पादन क्षेत्र। हैरत होती है यह सब देखकर, लेकिन यह सच है। यहाँ के मेहनतकश और जीवट किसानों ने यह भी सच कर दिखाया। पहले हनुमानगढ़ में सिंघोड़ा की आवक होती थी यूपी से। हालांकि आज भी यूपी से काफी मात्रा में सिंघोड़ा की आवक होती है, लेकिन कुछ अरसे के दौरान किसानों ने स्थानीय खेतों में परमानेंट पानी की व्यवस्था कर सिंघोड़े का उत्पादन शुरू कर दिया, जिसके अच्छे परिणाम सामने आने लगे हैं। सितंबर से दिसंबर तक सिंघोड़े की धूम रहती है। शुरू में सिंघोड़े की कीमत ज्यादा होती है और धीरे धीरे कम। हम लोग श्राद्धों में चालू करते हैं और दिवाली तक चलता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। क्या रेट है? शुरू में तो 40-50 होता है, बाद में 20-30 10 भी हो जाता है। पहले 50 से लेके 60 तक बेचे थे, इस साल 50 से 60 तक बेचे हैं, अब आके 30 रुपए किलो हो गया। उपज है यूपी की, यूपी से यहाँ पे लाते हैं इसको। यहाँ पे हमने इसको पैदावार किया इसका, और पानी के अंदर ये पैदावार होता है। शरीर के लिए ठंडा, खाने के लिए सेहतमंद है। सिंघाड़ा मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं सिंघाड़ा खाना बहुत पसंद करती हूँ। क्योंकि नवंबर दिसंबर के महीने में ही आता है, 2 महीने ही रहता है, इसलिए मेरे को सिंघाड़ा बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि इसके खाने से बहुत फ़ायदे हैं, क्योंकि ये पानी की पूर्ति करता है और प्रोटीन भी हमें इससे मिलता है। हमें इसे सब्जी के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। आयुर्वेद में सिंघोड़े का बड़ा महत्व है। वैद्य शिव कुमार शर्मा कहते हैं कि पेट संबंधी बीमारियों में यह काफी फायदेमंद है। वहीं गर्भवती महिलाओं को भी इसका सेवन करना चाहिए। सिंघोड़ा भारतीय संस्कृति में आम जनसाधारण के लिए उपलब्ध फल है। इसको संस्कृत में श्रृंगाटक कहते हैं। ये संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर जलाशयों में और में इनके बेलें लगाई जाती हैं। सर्द ऋतु में इसका फल मिलता है, जो बाज़ारों में मिलता है, उसको छील करके खाया जाता है। ये पौष्टिक है, शीतवीर्य है, और इसके साथ साथ इसको अगर मान लीजिए जिनके लोगों के कैल्शियम की, ओस्टियोफेरेसिस की बीमारी हो और वो कैल्शियम को खाएं तो हो जाता। महिलाओं में श्वेत प्रदर आम बीमारी है, इसमें सिंघोड़े, कच्चे सिंघोड़े प्रतिदिन खाने से श्वेत प्रदर के अंदर इसका फायदा होता है। क्योंकि आयुर्वेद के अंदर आकृति से भी चिकित्सा मानी है। सिंघोड़े की जो आकृति है बिल्कुल गर्भाशय की तरह से है, और उससे इसको छील करके, इसको कूट करके इसका लेस तैयार किया जाता है। वो श्वेत पदार्थ होता है, उसकी शक्ल बिल्कुल श्वेत प्रदर द्वारा निकलने वाले एक तरह से सेक्रेशन के समान होती है, इसलिए ये उसमें ज़्यादा काम करता है। हिंदुस्तान में प्राय व्रत के रूप में सूखे हुए सिंघोड़े की रोटी बना करके लोग खाते हैं, तो इसका हलवा भी बनता है, सिंघोड़े की रोटी भी बनती है। और सिंघोड़े को प्राय लेने से ये धातु पौष्टिक है, शीतवीर्य है। जिन लोगों के एपिस्टेक्सिस की शिकायत, जिसे मुंह से खून वगैरह आता है, तो ऐसे व्यक्ति सिंघोड़े को ले सकते हैं। और सिंघोड़ा गर्भवती महिला अगर सिंघोड़े का सेवन करती है तो उनका प्रसव है वो बड़ा आराम से हो सकता है, और संतान है वो गौर वर्ण की होगी। रेवोल्यूशन क्लब हनुमानगढ़ द्वारा दीपावली के शुभ अवसर पर खुशियों का इजहार करते हुए आसमान में गुब्बारे छोड़े गए। क्लब सदस्यों ने कहा कि दीपावली सुख समृद्धि और खुशियों का त्योहार है। इस त्योहार पर हमें घर की सफाई के साथ साथ अपने आसपास के क्षेत्र की सफाई भी करनी चाहिए। रेवोल्यूशन क्लब की तरफ से जो आज सुख संपन्नता, खुशहाली, समृद्धि के लिए जो गुब्बारा हवा में उड़ाया गया है, एक दिवाली का शुभ संदेश समाज के समृद्धि के लिए दिया गया है, बहुत ही सराहनीय है। और ये जो क्लब के मेंबर हैं, ये लोग बाग चाहते हैं कि हमारा समाज, हमारी सोसाइटी समृद्धशील हो, सुखी रहे, संपन्न रहे, स्वस्थ रहे। तो चिकित्सा विभाग की तरफ से तो हमारी यही अपील है, लोगों को ये जागरूक करें इस बारे में कि दिवाली का त्यौहार सुख संपन्नता का है, इसको मनाएं।
घरों घरों में जाके लोगों को अलर्ट करेंगे कि किस तरह इन बीमारी से बचा जा सकता है और किस तरह इनसे रख रखाव और बचाव किया जा सके। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा, डेंगू और मलेरिया हमारे समाज में बढ़ता जा रहा है, इससे प्रशासन को अलर्ट होना चाहिए। कुछ वार्डों में तो जो दवाई छिड़काई जा रही है, नालियों की सफाई की जा रही है प्रॉपर, लेकिन वार्ड नंबर 38 है, कुछ वार्ड ऐसे रह चुके हैं जिसमें मतलब कि प्रॉपर रूप से सफाई नहीं हो पा रही है और जिसमें मतलब नाली में गंदा पानी जमा है और मच्छर वगैरह बढ़ रहे हैं जिससे डेंगू फैल रही है। विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही टिकट चाहने वालों की सक्रियता तेज हो गई है। खासकर कांग्रेस और भाजपा में टिकट चाहने वालों की फहरिस्त लंबी है। अमूमन हर सीट पर दर्जन भर टिकटार्थी हैं, जिससे निर्णय लेना मुश्किल हो रहा है। जिले की 5 विधानसभा क्षेत्रों में टिकटार्थियों की स्थिति पर खास रिपोर्ट। कांग्रेस और भाजपा नेताओं में टिकट हासिल करने की होड़ मची है। आइए पहले बात करते हैं भाजपा के दावेदारों की। सर्वाधिक दावेदार हनुमानगढ़ और संगरिया विधानसभा क्षेत्रों से सामने आए हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि संगरिया विधानसभा क्षेत्र पार्टी नेतृत्व को सर्वाधिक बेचैन कर रहा है। संगरिया विधानसभा क्षेत्र से पार्टी के प्रदेश मंत्री और पूर्व जिला प्रमुख दमयंती बेनीवाल, पूर्व उप जिला प्रमुख गुरदीप शाहपीनी, भाजपा के जिला उपाध्यक्ष कृष्ण कड़वा, कृष्ण जाखड़ और जिला परिषद की मौजूदा सदस्य गुलाब सिंवर प्रमुख दावेदार मानी जा रही हैं। इनमें कोई भी किसी से कम नहीं। गुलाब सिंवर को छोड़ दें तो बाकी सभी प्रत्याशी विगत विधानसभा क्षेत्र में एक दूसरे के सामने अपनी ताकत का प्रदर्शन कर चुके हैं। उस वक्त भाजपा प्रत्याशी के तौर पर दमयंती बेनीवाल और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर गुरदीप शाहपीनी के अलावा बसपा प्रत्याशी के रूप में कृष्ण कड़वा ने अच्छे वोट प्राप्त किए थे। खास बात है कि उपरोक्त सभी नेताओं का व्यक्तिगत जनाधार है। हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भी इस बार प्रत्याशी का चयन करने में पार्टी नेताओं को पसीना आ रहा है। पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप पिछली बार करीब 450 वोटों के अंतर से पराजित हो गए थे। वहीं बसपा प्रत्याशी के तौर पर भाई जसपाल सिंह तीसरे स्थान पर रहे थे। इस बार जसपाल सिंह भाजपा में हैं और उनकी धर्मपत्नी सुरेंद्र कौर हनुमानगढ़ नगर परिषद की सभापति। वहीं दावेदारों की सूची में नगर मंडल अध्यक्ष डॉक्टर भारत भूषण शर्मा, जिला महामंत्री रेणु चौधरी व प्रदीप सिहाग सरीखे नाम प्रमुखता से शामिल हैं। भादरा विधानसभा क्षेत्र में भी भाजपा नेताओं के लिए प्रत्याशी का चयन करना आसान नहीं होगा। पूर्व विधायक डॉक्टर सुरेश चौधरी, पूर्व मंत्री ज्ञान सिंह चौधरी, जिला परिषद सदस्य रामकृष्ण भाकर सरीखे नेता खुद की दावेदारी मजबूत करने में जुटे हैं। वहीं दूसरी तरफ पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल भी भाजपा टिकट की आस लगाए बैठे हैं। विशेष परिस्थितियों में उनकी दावेदारी को कमजोर नहीं माना जा रहा है। नौहर विधानसभा क्षेत्र से मौजूदा विधायक के सामने फिलहाल कोई भी वरिष्ठ नेता दावेदारी जताने में खुद को असमर्थ महसूस कर रहे हैं। रामकृष्ण भाकर का भादरा विधानसभा क्षेत्र को रुख करना इस बात को परिलक्षित करता है। हालांकि पार्टी की जिलाध्यक्ष काशीराम गोदारा और पंचायत समिति सदस्य अमर सिंह पुनिया जैसे नेताओं की दावेदारी मजबूती से सामने आ रही है, लेकिन मौजूदा राजनीतिक हालात में अभिषेक मटोरिया का वजन सबसे भारी नजर आ रहा है, चाहे वह अप्रोच के स्तर पर हो या जमीनी स्तर पर। पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्र में भी दावेदारों की संख्या कम नहीं। पूर्व विधायक धर्मेंद्र मोची, पूर्व पालिका अध्यक्ष राजकुमार फंडा और द्रौपदी मेघवाल का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। कुछ अरसे के दौरान राजकुमार फंडा का कद पार्टी में बढ़ा है, जबकि द्रौपदी मेघवाल का व्यक्तिगत जनाधार कम नहीं है। ऐसे में पार्टी को फैसला करने में आसानी नहीं होगी। बड़ी जिम्मेदारी लेने की ऐसी इच्छा रहती है तो टिकट मांगना कार्यकर्ताओं का अपना स्वयं का एक अधिकार रहता है। लोकतांत्रिक पद्धति में जो पार्टी की संवैधानिक पद्धति है, पार्टी के इंटरनल सिस्टम में, तो उसमें कोई अच्छी बात है और पार्टी की स्थिति मजबूत होती है। ऐसी स्थिति में अधिक बढ़ती है संख्या, तो ये ऐसा संकेत है कि ठीक पार्टी की ऐसी मजबूत स्थिति और वातावरण पार्टी के पक्ष में निर्मित है। आज के समय में कांग्रेस के अगेंस्ट है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती हुई दिख रही है। कांग्रेस की स्थिति अलग नहीं है। पार्टी टिकट चाहने वालों की लंबी फहरिस्त है। बात हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र की करें तो मौजूदा विधायक और राज्य मंत्री चौधरी विनोद कुमार की स्थिति सबसे मजबूत है। पार्टी यहां से प्रत्याशी बदलने से पहले 100 बार सोचेगी। चौधरी विनोद कुमार लगातार भाजपा की आंधी में भी सीट बचाने वाले हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर जिले के एकमात्र कांग्रेसी विधायक माने जाते हैं।
बावजूद इसके जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी, सेवानिवृत्त न्यायाधीश महावीर स्वामी, पीसीसी के पूर्व सदस्य राजेंद्र गोदारा सिलवाला, जिला परिषद सदस्य इमामुद्दीन भाटी, ओबीसी प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव हरदीप चहल, रावतसर नगर पालिका के सदस्य रघुवीर तरर, सेवा दल के रूपचंद गर्ग, रामनिवास चोयल, सुलोचना छिंपा और दिलीप बेनीवाल आदि ने भी दावेदारी जताई है। संगरिया विधानसभा क्षेत्र से टिकट के दावेदारों में मौजूदा विधायक डॉक्टर परम नवदीप, पूर्व मंत्री केसी बिश्नोई, पूर्व पालिका अध्यक्ष अशोक चौधरी, ओबीसी प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष जगदीश वर्मा, पूर्व विधायक महेंद्र सिंह बरार, पीसीसी के पूर्व सदस्य राजेंद्र गोदारा सिलवाला, सुधीर गोदारा, उप जिला प्रमुख शबनम गोदारा, साहबराम बिश्नोई और पूर्व जिला उपाध्यक्ष चंद्रपाल सिंह भोबिया का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्र से मौजूदा विधायक आदराम मेघवाल, पूर्व सांसद शंकर पन्नू, जिला परिषद सदस्य अमीलाल, हनुमानगढ़ पंचायत समिति के उपप्रधान राजेंद्र प्रसाद नायक, सूरतगढ़ के पालिका अध्यक्ष बनवारी लाल, राजेंद्र कुमार पटीर, रावतसर पालिका अध्यक्ष ताराचंद मोची, यूथ कांग्रेस के विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष विनोद गोठवाल आदि प्रमुख हैं। नौहर विधानसभा क्षेत्र में भी कांग्रेस टिकट चाहने वालों की संख्या कम नहीं। नौहर से पूर्व विधायक सुचित्रा आर्य फिर टिकट चाहने वालों की कतार में हैं। वहीं राहुल गांधी के फार्मूले के आधार पर टिकट करता है तो वे अपने बेटे पंचायत समिति प्रधान विशुपाल आर्य के लिए टिकट मांगेगी, इसमें दो राय नहीं। खास बात है कि पिछले चुनाव में बसपा प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने वाले राजेंद्र चाचान इस बार कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं। वहीं ब्लॉक अध्यक्ष सोहन ढिल, चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष डॉक्टर अमर सिंह सिद्धू सरीखे नेता भी टिकट पाने वालों की दौड़ में शामिल हैं। अब बात रही भादरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस टिकट के दावेदारों की, तो यहां भी स्थिति आसान नहीं है। पार्टी टिकट चाहने वालों में मौजूदा विधायक और संसदीय सचिव जयदीप डूडी, जिला प्रमुख शोभा सिंह डूडी, पालिका अध्यक्ष हाजी दाऊद खां कुरैशी, करण सिंह नाहटा, राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर निजाम प्रताप सिंह खोत, पीसीसी सदस्य संदीप ढुकिया, शेर सिंह बेनीवाल आदि का नाम प्रमुख है। खास बात है कि पार्टी ने ब्लॉक स्तर पर पैनल बनाने के लिए कहा था, लेकिन अंदरूनी कलह की वजह से जिला कांग्रेस कमेटी ने पैनल बनाने का अधिकार प्रदेश कांग्रेस कमेटी यानी पीसीसी को दे दिया। ऐसे में यह कहना मुश्किल है कि पैनल में किस नेता का नाम पहले नंबर पर है। कांग्रेस पार्टी में दावेदारों की फहरिस्त हमेशा ही लंबी रहती है। ये कांग्रेस पार्टी के प्रति एक प्रतिबद्धता या कांग्रेस पार्टी में विश्वास झलकता है कि कार्यकर्ताओं का पार्टी में विश्वास है। तो ये कोई आज नई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी का पीछे का भी आप इतिहास देखें, जब कांग्रेस पार्टी 1977 में बुरी स्थिति में थी तो भी कांग्रेस पार्टी की टिकट लेने वालों की कोई कमी नहीं थी। तो ये तो कांग्रेस पार्टी के प्रति कार्यकर्ताओं की प्रतिबद्धता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर इतने लोग विश्वास करते हैं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।